अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़हान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा गले का डिज़ाइन रेडी करने वाले हैं। इस गोटा वर्क से बिल्कुल बुटीक स्टाइल में हम गले का डिज़ाइन बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत और दिलकश सा ये डिज़ाइन होगा। उम्मीद है आज की वीडियो जो है छोटी सी वीडियो है और आपको पसंद भी आएगी। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने एक पीस लिया है, इसकी टोटल लंबाई 14 इंच है और इसकी चौड़ाई 7 इंच है। इसकी रफ साइड पे ना हमने नेक वाला बुकरम यूज़ किया है। ठीक है, जब भी आप किसी सूट पे गोटी आपने यूज़ करनी होती है तो आप वहाँ पर बुकरम ज़रूर लगाया करें। इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है इसमें बहुत ज़्यादा सफाई आती है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इस तरह से तिरछी लाइंस लगा लेनी है। यहाँ पर जो भी आपने लाइंस लगानी है इनका सेंटर मार्जिन सेम रखना है, यानी कि यहाँ पर मैं सेम मार्जिन में लाइंस लगा रही हूँ। तो मेरा जो डिज़ाइन है इसका सेंटर मार्जिन 1 इंच 2 पॉइंट है। आप अपनी मर्ज़ी से इस डिज़ाइन का गैप कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। अच्छा, मेरा जो गोटा पट्टी है ना वो थोड़ी सी चौड़ाई में है, तो इसलिए मैंने जो गैप है तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट का रखा है। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे भी हमने इस तरह से तिरछी लाइंस लगाकर बहुत ही खूबसूरत सी शेप यहाँ पर हमारे पास बन जाएगी। अब यहाँ पर भी आपने सेंटर मार्जिन बिल्कुल वही रखना है जो कि आपने पहले डिज़ाइन का रखा है, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा का सेंटर मार्जिन रखेंगे। एक के बाद एक लाइंस को इसी तरह से बहुत ही खूबसूरती से लगाते जाएंगे। यहाँ तक हमारा जो लाइंस हैं वो लग चुकी हैं और डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सा सेंटर में हमारा बन गया है। अब यहाँ पर ये हमने गोटा पट्टी ली है, ठीक है, इसको हमने किस तरह से अटैच करना है, यहाँ पर ना इसको इस तरह से सेट करके रखेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब भी आप इस तरह का गोटा वर्क लगाते हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर इसके सेंटर में एक सिलाई नहीं चलानी। अगर तो आपकी पट्टी चौड़ाई में है तो आपने इसकी दोनों साइड पे सिलाई को चलाना है और नीचे बुकरम आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। इस तरह से आपकी जो पट्टी होगी ना गोटी, उसमें सफाई भी आएगी और ख़ूबसूरती भी आएगी। इतनी ज़्यादा नफासत आएगी इंशाल्लाह कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आप बाज़ार से इस तरह का नेक ख़रीदते हो तो तकरीबन आपको 1000 से ज़्यादा जो नेक है उससे भी महंगा मिलने वाला है, लेकिन ये जो नेक डिज़ाइन मैं रेडी करने वाली हूँ ना बिल्कुल बुटीक स्टाइल में, तो ये आपका तकरीबन 150 या 200 में ये नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक के बाद एक जो लाइंस लगाई थी बिल्कुल उसके मुताबिक हमने इस तरह से तिरछी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अच्छा, ये मैं ईद का सूट बना रही हूँ। वैसे तो आपको पता है आजकल समर सीज़न भी है, ईद भी है। बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है। अगर आप लोग भी अपना ईद का सूट बनाना चाहते हो तो ये जो नेक डिज़ाइन है ना परफेक्ट रहेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अब हमने दूसरी साइड पे जिस तरह से सिलाइयाँ चलाई थी बिल्कुल उसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी गोटा पट्टी को अटैच कर लेना है और सिलाई हमने दोनों साइड पे लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने का, अगर आप सेंटर में सिलाई लगाते हो तो जब आप 1-2 बार नेक यानी कि सूट को धोते हो ना तो वो जो गोटा पट्टी है ना हमारी वो इकट्ठी हो जाती है, जो कि बहुत बुरी लगती है। दोनों साइड पे सिलाई चलाओगे तो इस तरह से आपकी जो नेक है इसमें बहुत ज़्यादा नफासत रहेगी। धोने के बाद भी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो कि आपने नोट करने होते हैं। इनसे हमारे नेक डिज़ाइन में खूबसूरती भी आती है, नफासत भी आती है। अब चेक करें, पास करके आपको बहुत ही करीब करके अच्छे से इस पट्टी की सफाई चेक करवा रही हूँ। बैक साइड पे बुकरम लगाने की वजह से ये टोटली सफाई जो है हमारी आई है। अब यहाँ पर हमने 1 इंच 2 पॉइंट की एक और पट्टी ली है। इसकी लंबाई यहाँ पर तकरीबन 13.5 इंच है। अब हमने यहाँ पर पट्टी को इस तरह से ना दोनों साइड पर इस तरह से ग्लू स्टिक लगा लेनी है और हल्का हल्का सा जो एक्स्ट्रा दबाव है उसको हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से हाथों की मदद से सेट कर लेना है। नीचे वाली साइड से भी पट्टी का एक्स्ट्रा दबाव इस तरह से सेट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी सेंटर पट्टी बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो गई। अब पट्टी के सिर्फ सेंटर में आपने ग्लू लगानी है, साइड पे आपने ग्लू बिल्कुल भी नहीं लगानी। इस पट्टी को तकरीबन 1.5 से 2 इंच इस पट्टी से इस तरह से ये जो डिज़ाइन वाली पट्टी हमने रेडी किया है ना इसके ऊपर इस तरह से सेट करना है। बिल्कुल सेंटर में सेट करेंगे। पट्टी का एक्स्ट्रा दबाव ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए इस तरह से कट करके इसको नीट कर लेंगे। अब साइड पे ना हमने कोई किसी किस्म की ग्लू स्टिक नहीं लगाई। यहाँ पर हम लगाएंगे ट्रायंगल वाली लेस। तो यहाँ पर लेस को लगाने के लिए हमने इस तरह से लेस को सेट करके रखा और इसके ऊपर ना इस तरह से बहुत ही अच्छे से सिलाइयाँ चला देंगे।
आज का जो डिज़ाइन है इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। जब आप इसकी फ़ाइनल लुक देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इसकी सफाई और खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि आपके सूट को 4 चाँद लग जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक वॉच किया करें, हर पॉइंट आप लोगों के समझने के लिए होता है। जो भी पॉइंट आप लोग मिस कर देते हो वही पॉइंट आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे होते हो। ये देखिए सेंटर पट्टी हमने कितनी खूबसूरती से सेट कर दी है। अब यहाँ पर हमने इसकी जो साइडें हैं वो बिल्कुल भी फोल्ड नहीं की, जैसा कि आप देख सकते हो। बस सेंटर में हमने हल्की सी इस तरह से ग्लू लगा ली है। ग्लू लगाने का मेन मकसद ये है कि हमें इसको पिन अप ना करना पड़े। अब यहाँ पर शर्ट के इस तरह से सेंटर में हम इस पट्टी को सेट करेंगे। तकरीबन 2 से 2.5 इंच नीचे करके इस तरह से इसको सेट किया है हमने। चेक करें यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर ये राउंड वाली लेस ली है। अब ये जो राउंड वाली लेस है ना, ये जो पट्टी के किनारे हैं इसको इस तरह से दोनों साइड पे जब हम घुमा के इसके राउंड पे सिलाई चलाएंगे ना, तो ये पट्टी के किनारे जो हैं ये दबाव में ले लेगी और किसी किस्म के एक्स्ट्रा धागे किनारों से शो नहीं होंगे। क्योंकि आपको पता है लेस ज़्यादा चौड़ाई में है तो ये किनारों को कवर कर लेगी। अगर तो आपकी लेस आपके पास, यानी कि अगर आप सेम ट्रायंगल वाली लेस ही इस तरह से पट्टी की साइडों पे लगाना चाहते हो तो आपने पट्टी को किनारों से हाफ इंच फोल्ड कर लेना है, फिर नीचे रखते हुए ट्रायंगल वाली लेस को लगा लेना है। लेकिन आप तो देख सकते हो कि मैंने इस लेस को ऊपर रखते हुए लगाया और इसके ऊपर सिलाई को अच्छे से चलाया, तो इस तरह से ये लेस बहुत ही अच्छे से लग गई है और पट्टी भी गुम तरीके से लग गई है। अब यहाँ पर ना हमने गोटा पट्टी लगानी है तो हमने ज़ीरो वाला बुकरम इस्तेमाल किया है। ज़ीरो वाला बुकरम लगाने का मकसद ये है कि अभी भी हम ये जो गोटा पट्टी लगा रहे हैं ना, इसको डायरेक्ट फैब्रिक पे नहीं लगाएंगे। अगर इसके नीचे हल्का फुल्का सा बुकरम रहेगा तो इसमें सफाई भी आएगी और ख़ूबसूरती भी आएगी। आपने अक्सर बुटीक्स में देखा होगा जब आप इस तरह के गोटा वर्क वाले सूट ख़रीदते हो तो नीचे जो होता है ना, या तो ज़ीरो वाला बुकरम यूज़ हुआ होता है या फिर नेक वाला बुकरम यूज़ हुआ होता है। डायरेक्ट फैब्रिक पे अगर आप गोटा पट्टी को लगाते हो तो उसमें चुनट्स आते हैं, उसमें बिल्कुल भी नफासत नहीं आती। और दोनों साइड पे इसके सिलाई चलाओगे तो इंशाल्लाह जब आप सूट को रेडी करोगे तो आप मुझे दुआएं दोगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो आपका सूट कभी ख़राब होगा और बिल्कुल भी बहुत ही नफासत और बहुत ही खूबसूरती से आपका जो सूट है वो बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर सेम इसी तरह से हम इस पट्टी की भी दोनों साइड पर सिलाई को चला लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल जोहान स्टिचिंग का विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही प्यारी सी ईद स्पेशल डिज़ाइनिंग आजकल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही कमाल की है, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट भी आपने ज़रूर करना है। अब यहाँ पर ये देखें 2 पट्टियाँ हमने इस तरह से गोटा पट्टियाँ लगाई हैं, जिससे नेक की लुक कितनी कमाल की हो गई है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे, जो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं बोट नेक। तो यहाँ पर इसके लिए हमने बुकरम का पीस डबल फोल्ड में 7 इंच लिया और इसकी लंबाई भी 7 इंच है। अब यहाँ पर 4.5 इंच, अगर आप बोट नेक बना रहे हो तो आपने यहाँ पर 4.5 इंच नेक की चौड़ाई रखनी है, क्योंकि आपको पता है जो बोट नेक होता है ना, इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है और लेंथ इसकी कम रहती है। लेंथ इसकी यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4.5 इंच। नीचे वाली साइड पे भी चौड़ाई में सेम निशान लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप सिंपल राउंड नेक बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर बोट नेक बना रही हूँ। बोट नेक बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है, आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना यही नेक बनाया जाए। सिंपल राउंड नेक से ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है। वैसे तो अपनी अपनी चॉइस होती है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ भी हमने बहुत ही खूबसूरती से ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर हमने ये जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसको हमने इस तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया ना, सिंपल इसके मुताबिक यहाँ पर ना हमने कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना, क्योंकि हमारा नेक जिस तरह से ड्रॉ हुआ है बिल्कुल उसी तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बोट शेप में हमारा नेक जो है ये बिल्कुल कट हो चुका है। अब हमने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पे लगाया है। साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक था उसको मैंने ग्लू लगाकर ऊपर की तरफ सेट कर दिया है। अब नेक को हमने सिंपल इस तरह से शर्ट के सेंटर में बिल्कुल रखना है और सेंटर में इस तरह से रफ सिलाई चला लेनी है। इस तरह से हमारा जो नेक है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमने बिल्कुल जिस तरह से राउंड नेक में हमने बुकरम को लगाया है, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चला लेना है। सेम इसी तरह से यहाँ पर हमारी सिलाई जो है ये मुकम्मल हो जाएगी। अब यहाँ पर धागे को कट कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करके हमने बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है।
अब पूरे राउंड नेक में इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे ताकि ये जो हमारा नेक है ना, ये रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट जाए। और यहाँ पर हमने इसको आयरन करके बहुत ही अच्छे से हैंड स्टिच कर लेना है। किसी किस्म का कोई जो है ना, हमने यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी। ये नेक हमारा हैंड स्टिच होगा, यानी कि बैक साइड से इसको तुरपाई करेंगे। और यहाँ पर ये देखें नेक की लुक ज़रा आप चेक करें, फाइनल लुक आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल बुटीक स्टाइल में। उम्मीद है आज का नेक डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। नेक डिज़ाइन पसंद आया है, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।